ये समय है प्रकृति से परे देखने का। हालेलुया। ये आत्मा में देखने का समय है। आपको पता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 18 में प्रभु ने हमें अपनी आंखों को अभिषिक्त करने को बताया, दूसरे शब्दों में प्रकृति से परे देखने के लिए। और मेरा भरोसा है आज प्रभु आपको नया दर्शन देने जा रहा है, नया दर्शन यीशु के नाम में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु आशीषित करे। वह आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा और आपका अभिषेक करेगा, अपनी महिमा के लिए आपको जोरों से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के लोग कहें आमीन। मुझसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखो, ये एक चमत्कार के लिए आपका महिमा में मौका है। प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो भी आप हमें अपने वचन द्वारा दिखाने वाले हो, जो आपकी महिमा से जुड़ा हुआ है। और परमेश्वर के लोग कहें आमीन। फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम समझ सकें जो भी प्रभु इस अद्भुत वचन 18 में हमसे कह रहा है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मुझे लगता है ये सच है, हमें समझना है, हमें प्रकृति से परे देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आंखों को अभिषिक्त और हमारे हृदयों को अपने ज्ञान से भरना चाहता है। इसलिए ये घड़ी है पहचानने का कि हम प्रभु में कौन हैं। आइए लूका 21 के वचन 25 में चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यही घड़ी है हमें राज्य में हमारे स्थान को पहचानना है, और हमें बिल्कुल वही करना है जो भी प्रभु लूका 21 में उन दिनों के बारे में कह रहा है जिसमें हम रह रहे हैं। क्योंकि ये परेशानी के दिन हैं और ये केवल दुनिया के लिए, ना कि चर्च के लिए। वचन 25 में लूका 21 में ये कहता है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। प्यारे प्रभु, क्या हम आज इसे चिंताओं के साथ नहीं देखते? समुद्र और लहरें गरज कर मनुष्य के हृदय को डर में बैठा रही हैं, और उन चीजों को देखने के बाद जो भी आकाश की शक्तियां को हिलाने के लिए पृथ्वी पर आ रही हैं, लेकिन हम क्या करने के लिए बताया गया है? अच्छा, मैं आपको बताऊंगा बाइबल क्या कहती है। यह सभी उसी अध्याय के वचन 9 में दिया है। यह कहता है, पर जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। और फिर उसी लूका 21 अध्याय के वचन 28 में हमें बताता है, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इसलिए आज का परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि मत डरो। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन के लिए मत डरना। जब तुम अपने चारों तरफ ये चीजें होते देखो, जब सागर उमड़ रहा हो तो छोटा सा प्याला मत मांगो। हालेलुया। और प्रभु तुम्हें चाहते हैं कि मैं बिना डर के भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हूं, पूर्ण रूप से बिना डर के, क्योंकि ये कहा गया है मत डर। हालेलुया। अपने जीवन के लिए चिंता नहीं, अपना सिर उठाकर अपने छुटकारे को देखो। अब आप नबियों को जानते हैं, हमें पहले ही उन संकटों के लिए चेतावनी दी गई है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं कि जो भी नीति वचन 10 के 22 में कहा गया है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, तो परमेश्वर हमें बिना परेशानियों के, बिना संकटों के आशीषित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ वाचा के संबंध में हैं, जो कि पूरी ही चाबी है, चाबी इन दिनों में और आने वाले दिनों में विजय में चलने की। ये बिल्कुल साधारण है। भजन संहिता 89 के 34 में परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। इसलिए दुनिया पीड़ाओं से गुजर रही है, पर परमेश्वर के लोग, आप और मैं, जो कि वाचा में चलते हैं, हमारे पास अलौकिक प्रावधान है। दुनिया संघर्षरत है, लेकिन वाचा के कारण हमारे पास प्रभु है। हमारे पास सब में अलौकिक प्रावधान है, और वाचा तोड़ी नहीं जा सकती, और तब तक नहीं तोड़ी जा सकती है जब तक आप या मैं इसे नहीं तोड़ते। जब हम डर से भयभीत हो जाते हैं,
तो वादे को तोड़ देते हैं। इसलिए कहा गया है मत डर, क्योंकि डर सवाल का कि अगर परमेश्वर ऐसा करेंगे। इसलिए अभी ये समय है कहने का कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा, चाहे पूरी दुनिया ढह जाए, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरा मतलब है दाऊद का ध्यान करें, मैं मृत्यु की छाया से गुजरता हूं, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है। यही कारण है कि यह समय है वह करने का जो बाइबल कहती है। सिर्फ यही समय है, जैसा मैंने कहा था, वाचा तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं जब हम डरते हैं, और फिर डर हमारे हृदय पर कब्जा करता है। डर शैतान का हमारे विरुद्ध हथियार है, लेकिन याकूब 4:7 कहता है, शैतान का सामना करें, कहो नहीं, परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है। 2 तिमोथी 1:7 में, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ है। जब परेशानियां आती हैं तो यहाँ अय्यूब 5 में क्या कहा गया है, यही आपके और मेरे साथ भी होगा, क्योंकि हम वाचा में चलते हैं, और जब लोग वाचा में चलते हैं तो उन्हें अकाल का कोई भय नहीं होता, वह मृत्यु से बचाता है। अय्यूब 5:20 वचन मैं पढ़ रहा हूं, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। अब इसे देखो, जब विनाश आए तब भी तुझे भय न रहेगा। यही एक मुख्य शीर्षक है। यह आपके लिए बड़ी चीज है। विनाश से तू न डर जब ये आए। क्यों? क्योंकि आप वाचा में चलते हो। यह कहता है तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। अब आप कहोगे, अरे ऐसा नहीं होता। अरे हाँ, परमेश्वर द्वारा यही होगा। वही आपके विपत्तियों के बीच में आनंद प्रदान करेगा। आपको अभी पता है, कहेंगे अच्छा आपको पता है तो ये बुरा समय है यूरोप में यूक्रेन के साथ, लेकिन वास्तव में बुरा तो तब होगा जब पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। मैं अभी भी यही कहूंगा, जो भी बाइबल विनाश और अकाल में हंसमुख रहने की बात करती है, हमें विनाश का भय नहीं होगा जब भी यह आएगा। मैं अय्यूब 5वें अध्याय का 21वां और 22वां वचन पढ़ रहा हूं। यह सही है। प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में देखा, जो भी दुनिया में आ रहा है, चर्च में नहीं। यह कहता है, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, प्रकाशित वाक्य 6 में, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और यहां हम दुनिया पर अकाल को देखते हैं, इसलिए कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा, लेकिन रैप्चर से पहले कुछ भी नहीं होगा। पवित्र लोगों, जो भी होने को है उसमें परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। अब्राहम ने प्रभु से कहा, क्या तू धर्मियों और अधर्मियों का उसी समय न्याय न करेगा? याद करो परमेश्वर ने मिस्र में क्या किया था, कैसे उसने विनाश लीला में से समय रहते इस्राएलियों को बचा लिया था। इसलिए मैं यहां आपको साहस देता हूं, क्योंकि देखो बाइबल बहुत 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 ही स्पष्ट तौर पर कहती है धर्मियों की कोई हानि ना होगी। परमेश्वर कहता है मैं खड़ा रहूंगा। मैं निर्गमन 8:22 वचन को पढ़ रहा हूं। मैं उस दिन गोसेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। मतलब फिरौन से कहा। और फिर मूसा ने कहा, कल तू ये देखेगा, अगर परमेश्वर प्राचीन मिस्रियों को, फिरौन और उसके सब लोगों को इजरायलियों से अलग करे और इजरायलियों की रक्षा करे, तो क्या वह दोबारा ऐसा ना करेगा? बिल्कुल करेगा। भजन संहिता 37 का वचन 16 में प्रभु धर्मी का धन बनाए रखता है। अब इसे देखो, वे अकाल के बुरे समय में शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वे कभी डरेंगे अथवा शर्मिंदा नहीं होंगे जब कभी भी बुरा वक्त आएगा। बजाय इसके वे अकाल के दिनों में तृप्त रहेंगे। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। भजन संहिता 34 देखो, मेरे साथ में भजन संहिता 34 देखो। मैं आपको हर समय परमेश्वर के वायदों के बारे में पाठों को बताता रहता हूं। उसने क्या कहा? उसने परेशानियों के समय
तुम्हारी देखभाल की। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यह भजन संहिता 34 का 19वां पद है। भजन संहिता 91 के 3 के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। पूरा का पूरा हम उन आश्चर्यजनक अभिषेक के वायदों को देखते हैं जिनकी हमें जरूरत है। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान ने हमारे भले के लिए एक वाचा बांधी है। यिर्मयाह 32 और वचन 40। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज से भविष्य को लेकर कोई डर ना होगा। मैं उनसे सदा की वाचा रखूंगा। मैं यिर्मयाह 32 का 40वां पद पढ़ रहा हूं। मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। यह परमेश्वर ने हमसे वादा किया, केवल भला, कोई बुराई नहीं। और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग ना होना चाहेंगे। अब यह समय है हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का। यह समय है हमें विश्वास करने का कि धन ट्रांसफर होने वाला है, जैसा कि बाइबल में हुआ था, जहां परमेश्वर की आशीषें मिस्र से इजराइल पर ट्रांसफर हुई थी। याद करो और आप विचार करो, उस समय क्या हुआ था। परमेश्वर ने फिरौन का धन अब्राहम को, और अबीमेलेक का धन इसहाक को, और लाबान का धन याकूब को दिया। और यूसुफ ने मिस्र का धन प्राप्त किया, और इजराइल को मिस्र का धन, और सुलेमान को सारी दुनिया का धन मिला। पहले ही 6 प्रकार के धन ट्रांसफर हो चुका है। अब्राहम उनमें से पहला था, जब परमेश्वर ने उसे फिरौन का धन दिया, जब वह उत्पत्ति 13 में मिस्र को गया और उत्पत्ति 14 में एक धनी व्यक्ति बनकर वापस आया। और फिर वचन इसहाक के बारे में बताता है, जिसने उत्पत्ति 26 में अबीमेलेक का धन पाया था। फिर यह याकूब के बारे में बताता है, जिसने अपने ही मामा लाबान का धन पाया। और याकूब के बाद यूसुफ के कारावास से बाहर आने पर उसे सारी भूमि का गवर्नर बना दिया गया और मिस्रियों का धन प्राप्त किया गया, जिसमें वह 5वें पद पर था। इजराइल ने निर्गमन 12 में और उत्पत्ति 41वें अध्याय में मिस्र की भूमि में। लेकिन विचार करें, परमेश्वर ने इजराइल को क्या दिया? मिस्रियों का धन। उन्होंने सारे देश को लूट लिया। वह दिन अलौकिक ताकत का दिन था। उनके पास ढेर सारा सोना था, जिसमें सिर्फ कानों में पहनने वाले आभूषण द्वारा ही बछड़ा बना डाला। उनके पास बहुत था। इतना था कि जब उन्होंने इजराइल के अंदर पाप शुरू किया तो 400 सालों तक विदेशी उनके धन को लूटते रहे। सुलेमान की मृत्यु तक इतनी दौलत थी कि सोना पत्थरों जैसा जान पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से आशीषित किया था जो भी उनकी जरूरतें थीं। और यीशु ने कहा, तुम्हें भी दिया जाएगा सही नाप, दबा दबा के, हिला हिला कर, पूरी की पूरी, ना कि थोड़ी सी। यहाँ तो थोड़ी ही थी, इसलिए आप उससे अधिक अपने बिलों को भर सकोगे। और बाइबल में सुलेमान छठा था, जिसने दुनिया की सारी दौलत प्राप्त की थी। वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। पहला राजाओं 10:23 में कहता है कि इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। और 7वां आप हो। विचार करो मैं क्या कह रहा हूं। 6 तो पहले ही हो चुके हैं, हम 7वें नंबर पर अगली लाइन में हैं। अब आपको परमेश्वर में विश्वास करना है। यह उसका वचन है। वह झूठ नहीं बोल सकता। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया है कि मत डर, सब कुछ अच्छा है, आप ठीक हो, आपका भविष्य उज्जवल है। और जो भी हमें करना है, यीशु में रहना है। सिंपल। क्रूस के पास रहो, प्रभु के पास रहो, उसका वचन मानो। जब आर्थिक की बात आए तो दान दो, क्योंकि जब हम देंगे हम परमेश्वर के साथ नुकसान में ना होंगे। और उसने कहा, अगर हम देते हैं तो वह हमें समृद्ध करेगा, जैसा पिता है
यीशु नाम में आओ हम परमेश्वर में विश्वास करें। आप में से कुछ शायद आने वाले वक्त से डरे हुए हैं, साहस टूट रहा है, लेकिन दृढ़ रहो, प्रभु आपके साथ है। वह आपको अकाली के समय ना त्यागेगा, आप हंसमुख रहेंगे। कोई विनाश आपके पास ना आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करें, वे आत्मा में जान लें कि तेरा आशीषित वचन तू ही है। आमीन।